गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। सो गाइस, आज वो दिन आ गया है हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री की। आज ये लास्ट क्लास है थ्योरी क्लास। आज ये खत्म होती है। अब जो 2 क्लासेस आएंगी वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होंगी एंड माइंड दैट वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके टॉपिक्स रह भी गए बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि गेट से पहले आप वो वीडियोस देख लें, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखोगे ना तब आपको पता चलेगा हर एक क्वेश्चन में यू आर गेटिंग अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट जो हमने किया उससे तो आते ही आते हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड माइंड इन योर माइंड कि अगर आपने ना केमिकल बॉन्डिंग और मेन ग्रुप केमिस्ट्री कर लिया ना तो आप ये समझ लेना कि आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी की नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं कि अगर हमारा जीओसी स्टीओ केमिस्ट्री अगर हमारा अच्छा है तो हम एक अच्छा ग्रोन अप कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसी तरीके से अगर आपने मेन ग्रुप एलिमेंट अच्छे से पढ़ा है और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप ये समझ लेना कि आप बहुत अच्छा आपका एक बेस तैयार हो गया है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और आप मानेंगे नेट में सीएसआई या नेट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज ही की क्लास का क्वेश्चन आया हुआ था हमारा जून 2020 जो नवंबर 2020 में हुआ। ठीक है, तो हम उस क्लास को देखेंगे और प्रोसीड करेंगे। और एक और बात, मैं इसके बाद ये सोच रही हूँ जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद आई एम प्लानिंग ऑफ, आप लोगों के काफी रिक्वेस्ट था कि गेट के जो न्यूली एडेड टॉपिक हैं मैम वो प्लीज करवा दीजिए बिफोर गेट। तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट ओनली कि मैं वो टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको गेट से पहले मैं करवा दूं। ठीक है, तो आज जो है 22 है, तो अब इसके बाद देखते हैं 3-4 दिन के अंदर आपको एक नया वीडियो मिलेगा ऑफ न्यूली एडेड गेट टॉपिक्स। ठीक है, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे जो है रिएक्शंस उसके अंदर आई हुई हैं तो वो मैं आपको करवाऊंगी। तो मूव ऑन करते हैं आज। और एक और बात, जो ये जीनोन फैमिली है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी ग्रुप 18। मैं अभी तक कहती थी देखो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपने अगर मेन ग्रुप केमिस्ट्री शुरू से यहाँ तक देख रहे होगे, आपने देखा होगा रिएक्शंस मैंने बहुत रेयर कराई हैं और जो कराई हैं वो कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, वो उतनी रिएक्शंस बहुत है और मैंने इतनी ज्यादा रिएक्शंस नहीं कराई, जबकि आता है बट पेपर में इतनी रिएक्शंस नहीं आती हैं। अगर रिएक्शंस आती हैं तो कहाँ से आती हैं? इसी फैमिली से आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। अगर आपने मेन ग्रुप एलिमेंट प्रिपेयर किया है और आप इसको अगर छोड़ने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये फैमिली नहीं छोड़नी है, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ इसी फैमिली से। तो अगर आपने वहां तक प्रिपेयर किया है, ये छोड़ने वाले तो प्लीज इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे। ये तो बहुत छोटी है, अभी देखना आज ही की वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो इसकी रिएक्शंस एक एक जरूर करनी है, डेफिनेटली करनी है। मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक के साथ ही आपको समझाऊंगी और जितना अच्छे से समझाऊंगी वही कॉन्सेप्ट आपको पेपर में भी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसे रिलेट करके भी अगर कोई चीज आए तो आप कर सको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की फैमिली, दैट इज नोबल गैसेस। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो कौन कौन से मेंबर्स हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने हेलोजन फैमिली में देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, द मास ऑफ द एटम इंक्रीजेस, द वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। सो अब उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेम हेयर ऑल्सो वी फॉलो द ट्रेंड रूल। ठीक है, पर इसके बाद यहाँ मैंने ना 2 चीजें लिखी हैं, ये दोनों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है ना, तो जब हम सरफेस केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ते हैं ना, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो ये हेलोजन फैमिली है, ठीक है, ये कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब जब नॉन पोलर है तो उनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो इनमें क्या होता है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीजेस, मासेस इंक्रीजेस, द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अब आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाई वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस? क्योंकि जो वंडरवॉल फोर्सेस है ना वो डिपेंड ही किसके ऊपर करती है? साइज ऑफ मास पे। जितना ज्यादा साइज ऑफ मास होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हमारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? ज़ीनॉन में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है लिक्विफिकेशन, कि कौन लिक्विफाई हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले लिक्विफिकेशन का क्या मतलब होता है?
कि गैसेस से आपको क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। जैसे एलपीजी गैस है, ठीक है, उसके अंदर हम उसको लिक्विफाइड फॉर्म में गैस सिलेंडर में गैसेस को फिल करते हैं, मतलब गैस फॉर्म होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में प्रेस करता है, हाई प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है और उसको लिक्विफाइड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सिलेंडर में उसको भर देते हैं, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन का मतलब है कि गैस से मुझे लिक्विड बनाना है, ठीक है। अब ये बताओ, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, लिक्विड होने में है तो उसमें और पास होते हैं, सॉलिड में बहुत कम्पैक्ट होता है। तो अगर गैस से लिक्विड लेकर आना है तो ऑब्वियस ही बात है, इन पार्टिकल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ठीक है, मास इंक्रीजेस, साइजेस इंक्रीजेस, वन डे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। तो जिन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो इजिली लिक्विफाई होंगी कि जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। खुद सोचो इस बात को, ऑब्वियस सी बात है ना, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वो बहुत जल्दी पास में आ जाएंगे और वो बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एज वन डे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, because of the force of attraction increases, the ease of liquefaction increases। तो यहाँ पे अगर हम एक और चीज लिखना चाहें कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, तो वो है हमारी ज़ीनॉन। कौन सी है, ज़ीनॉन। तो ये वाला ट्रेंड हमारा कैसे हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, मतलब सबसे ज्यादा इजिली हमारी ज़ीनॉन जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवन फॉर द सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि जो लिक्विफाई हो जाएगी वो आपस में पास में आ जाएगी, उसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सरफेस पे उतने ही जल्दी एडसॉर्ब होगी। मतलब जो जितनी ज्यादा लिक्विफिकेशन शो करेगा उतना ज्यादा वो एडसॉर्प्शन वाला प्रोसेस जो है करेगा। यही चीज हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमें पता है कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं, दे आर वेरी इनर्ट, दे आर वेरी नोबल, देयर ऑक्टेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, व्हाई दे वांट टू फॉर्म कंपाउंड्स, वो बनाने नहीं चाहेंगे। बट इन 1962 जो बार्टलेट हैं, इन्होंने सबसे पहला नोबल गैस कंपाउंड बनाया था, किसके साथ, ज़ीनॉन के साथ। और एक और बात, बिकॉज ज़ीनॉन का अच्छा खासा साइज है, तो ज़ीनॉन ही एक ऐसा मेंबर है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इस पूरी फैमिली में जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है वो ज़ीनॉन बनाता है। और ज़ीनॉन मोस्टली किसके साथ बनाते हैं, या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। यही आपने देखे ही होंगे, XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeO2F6, ठीक है। तो सारे कंपाउंड अगर बने हैं वो ज़ीनॉन के बने हैं, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सबसे पहला जो बना था वो प्लैटिनम के साथ बना था और वो लिखा जाता है ज़ीनॉन प्लैटिनम F6 नेगेटिव, ठीक है, ये है। बट एक्चुअल में ये नहीं बना था, एक्चुअल में रिएक्शन ये हुई थी और हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो XeF और प्लैटिनम 2 F11 नेगेटिव बना था। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमारा ये मेन बना था। तो अगर क्वेश्चन आया पेपर में कि सबसे पहला ज़ीनॉन कंपाउंड कौन सा बना था, ये ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप इसको करेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं दिया तो आप इसको टिक करोगे, तो मतलब प्रेफरेंस में आप इसको टिक करोगे। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही सिंपल है, 2 प्लैटिनम है, टोटल 5 हमारे क्या कहते हैं 11 फ्लोरीन है और एक बीच में लगा हुआ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये पार्ट, इसकी रिएक्शंस, इस फैमिली की रिएक्शंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, XeF2 बनाता है। अगर वो उसका फ्लोरीन का अमाउंट 2 है, 2 मोल्स में लिया गया है, आप जैसे जैसे फ्लोरीन के अमाउंट को इंक्रीज करोगे वी विल गेट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। जैसे आपने यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 20 लिया, आपने 5 लिया वी गेट XeF4, आपने 20 लिया वी गेट XeF6। ये रिएक्शन ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे जो XeF2 होता है ना, गुड F नेगेटिव डोनर होता है, F नेगेटिव डोनर। इसके कंपैरिजन में इट इज वेरी पुअर F नेगेटिव डोनर, या पुअर कह लो या बिल्कुल ना के बराबर कह लो, ऑलमोस्ट निल। और ये गुड F नेगेटिव डोनर,
डोनर भी होता है, एक्सेप्टर भी होता है, डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर दोनों ही होता है। ये डिपेंड करता है कि उसके बगल में कौन सी स्पीसीज लगी है। अगर ऐसी स्पीसीज है जो F नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे हमारे लुइस एसिड होते हैं ना, आर्सेनिक F5, अभी हम लोग देखेंगे, जैसे एंटीमनी F5, दे आर वेरी गुड फ्लोरीन नेगेटिव एक्सेप्टर, अभी हम हेलोजन फैमिली करके आए हैं, ठीक है, तो वहां पे डोनर का काम करता है। बट अगर इसी के बगल में कोई उसको डोनेट करेगा तो ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। जैसे मेटल्स के साथ जैसे NaF लगते थे तो Na पॉजिटिव F नेगेटिव दे सकते हैं ना, तो ये F नेगेटिव को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो दे इट विल एक्ट एज बोथ डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं रिएक्शंस पे। देखो रिएक्शंस टोटली इसी बात के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, ये रिएक्शन आपके लिए विद इन अ सेकेंड है। पूरी एसिड बेस केमिस्ट्री मैंने करवाई, कितनी हेलोजन फैमिली कराई, कितनी रिएक्शन कराई, सब ऐसे ही आती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग लगाओ और करो, ठीक है। जैसे पहला आप देख रहे हो, हमें पता है XCF2 गुड F नेगेटिव डोनर, तो और हमें पता है आर्सेनिक F5 इज अ वेरी गुड F नेगेटिव एक्सेप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना F इसको दे देगा। जब ये अपना F इसको दे देगा तो ये XCF पॉजिटिव, ये आर्सेनिक F6 नेगेटिव। यही रिएक्शंस अभी तक हम करते आ रहे हैं, अच्छे से समझ आ चुकी है। XCF4 मैंने बोला ये एक्सेप्टर है, ये बहुत ही पुअर डोनर है, तो जब ये डोनेट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे मूव ऑन होगी? सो नो रिएक्शन। अब इसके बाद अगर हम बात करें XCF6, मैंने बोला ये दोनों की तरह काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। आई नो कि ये स्पीशीज इज अ वेरी गुड F नेगेटिव एक्सेप्टर, सो इट विल डोनेट, इट विल एक्सेप्ट। तो अगर ये डोनेट तो XCF5 पॉजिटिव और ये आर्सेनिक F6 नेगेटिव। इजी है ना, बहुत इजी है ना, एक बार देखोगे समझ आएगा। अब इसी तरीके से हमने इसकी रिएक्शन कराई मेटल के साथ। MF, हमें पता है M मतलब मान लो रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है, तो रुबिडियम है तो रुबिडियम पॉजिटिव F नेगेटिव ये दे रहा है। जबकि अभी हमने देखा XCF2 इज ए वेरी गुड F नेगेटिव donor, it's not an acceptor, so there will be no reaction। ऑब्वियस सी बात है ना, एक्सेप्ट तो करेगा नहीं है। इसी तरीके से XCF6 ये तो दोनों की तरह काम करता है, डोनर भी एक्सेप्टर भी, तो ये इससे एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बना देगा XCF7। XCF6 है, हाँ सॉरी ये 2 मोल्स है, तो कितना एक्सेप्ट करेगा? 2 फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बना देगा XCF8 M2 XCF। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि M2 है बट ये 1 प्लस है इसके ऊपर, तो 2M प्लस और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ज़ीनोन फैमिली की, जो अभी भी मैं कराऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें करनी है इन द ज़ीनोन फैमिली। ज़ीनोन फैमिली बोल रही हूं मैं, नोबल गैस फैमिली एंड इनर्ट गैस फैमिली। अब हम इनकी पकड़ते प्रोपर्टीज। देखो जैसे अभी हमने हेलोजन में कहा था ना, दे आर वेरी गुड हेलोजिनेटिंग एजेंट। कौन होते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट? एक हेलोजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से दे आर ऑल्सो गुड, मतलब जीनोन फ्लोराइड, मतलब जीनोन फ्लोराइड XCF2 XCF4 XCF6 दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और फ्लोरिनेशन इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा वो अच्छे से फ्लोरीन जो है दे पाएगा, फ्लोरिनेशन करा पाएगा। तो सबसे अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है XCF6, माइंड इट इन योर माइंड, ठीक है। अब आते ये रिएक्शन, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों बहुत है और ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ये अभी हम करते हैं। देखो अच्छा ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा सल्फर प्लस XCF2, सल्फर प्लस XCF2। जब सल्फर और XCF2 आपस में रिएक्ट करेंगे ये SF6 हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डोनर है और ये बना देगा जीनोन। इसी तरीके से इरिडियम के साथ
ये क्योंकि डोनर है, ये फ्लोरीन इसको डोनेट कर देगा, इरिडियम F5+5 जीनोन। तो इस तरीके से आप ये जो है रिएक्शन, जैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो, इसको आप 3 कर दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल है, आपको सिर्फ डोनर और रिसेप्टर की कहानी को दिमाग में रखना है। अगर डोनर रिसेप्टर की कहानी क्लियर है तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। यही सेम हम यहाँ लगाएंगे। हमें पता है इट इज एन एक्सेप्टर, इट इज एन डोनर, HCl प्लस एंटीमनी6। इसमें अमाउंट को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा ये वाला बन गया। अब F6 है, ऑब्वियस सी बात है, डोनर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है, इसने डोनेट किया, ये बन गया। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैंने बोला हमेशा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस। अगर आपको हाइड्रोलिसिस आता है तो आज भी आप बहुत आराम से कर लोगे। ऐसे अब हम मूव ऑन करते हैं हाइड्रोलिसिस पे। देखो जैसे हम हाइड्रोलिसिस करते थे ना वैसे ही करेंगे। ठीक है, अभी प्रोडक्ट मत देखो, हम करके देखते हैं कैसे करते थे अपन। यहाँ पे F होता था, यहाँ F है। ठीक है, वाटर आया, वाटर ने अटैक किया। ठीक है, वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसने यहाँ पे अटैक किया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अपना फ्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, हम लोग कैसे करते थे, Xc आया, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे O, H और इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्वियस ये अपना H इधर देता था, फिर F नेगेटिव निकलता था। अगर आप इधर नहीं निकालना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ दिया, ये यहाँ निकल गया, क्या बना, HCF, यहाँ पे वी हैव OH। ठीक है, अभी भी उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसको दे सकता है, जीनोन को दे देगा। जैसे ही जीनोन को देगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Xc डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, ऑब्वियसली वो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, ये यहाँ से न्यूट्रलाइज करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, क्या बनेगा, Xc डबल बॉन्ड O, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब ऑब्वियसली बात है, Xc डबल बॉन्ड O तो इज नॉट स्टेबल, तो वो ब्रेक कर जाएगा जीनोन प्लस हाफ ऑक्सीजन में। तो जो हाइड्रोलिसिस हम स्टार्टिंग से कर रहे थे ना, उसी प्रोसेस को करोगे, समझोगे और क्वेश्चन को आगे मूव ऑन करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर HCF2 में एक वाटर मॉलिक्यूल निकला तो वह जीनोन प्लस हाफ O2 बना। अब जीनोन F4 है, एक वाटर के लिए 2 फ्लोरीन लग रहे थे, 2 फ्लोरीन और ऐड हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये F6, 2 के लिए 1 तो 3 के लिए 6, तो हमारे यहाँ सॉरी 3 हो जाएंगे, 6 के लिए 3, तो ये हमारे 3 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। इससे जब हम आप ऐसी रिएक्शन करोगे तो एक HCO2 बनता है, जो कि ये भी काफी अनस्टेबल होता है। ये अंडरगो करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। देखो कैसे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -4 इज इक्वल टू 0, तो X की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, Xc की +4, यहाँ पे निकालोगे +6, यहाँ पे वी हैव 0, तो यहाँ पे 4 से 6 बन रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे 4 से 0 हो रही है तो यहाँ हो रही है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पे स्टॉप। ये हमारा ना दी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है HCO3, इसको दिमाग में रखना है। इसी से बेस्ड हमारा नवंबर 20 में क्वेश्चन आया था, जो कि मैं करवाऊंगी अभी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, HCF6 से सीधा HCO3 बनता है, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को याद रखना है। इससे बनता है HCO4 OF4, क्योंकि F6 है तो फ्लोरीन ज्यादा, F4 हो गया तो F2, ये फर्दर टूट जाता है HCO2 F4 में। ठीक है, हमें साइड प्रोडक्ट याद ना हो, हमें मेन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो ये HCOF4 है, जब HCO3, ये रिएक्शंस आपको बस किसी भी तरीके से ये वाली दोनों रिएक्शन याद करनी है, ये वाली रिएक्शंस। ठीक है, जितनी समझाने की समझाई, जो थोड़ा बहुत याद करना है वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग ना मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, एसिडिटी, और एक और रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन गाइस, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडेड। ये देखो ये है क्या, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरा सी भी नॉलेज है ना तो ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। देखो हमें पता है फ्लोरीन और जीनोन मतलब काफी अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हमें पता है HCF2 एक F नेगेटिव डोनर है, तो ये जब F नेगेटिव डोनेट करेगा तो क्या बना देगा, HCF पॉजिटिव और F नेगेटिव। F नेगेटिव इसके पास है d ऑर्बिटल, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाल देगा।
जब ये इस पे इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको देगा तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो जीनोन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मतलब ये यहाँ से हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, अगर मैं इसी के ऊपर बनाऊं, ये इसने दिया तो इसी को अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ हो गया ये एफ 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 लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरा जीनोन है, जीनोन ने एफ के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, Me3 था पर ये है नेगेटिव, ठीक। अब क्या होगा, ये XCF+ है, ये नेगेटिव अपना इसको देके, क्योंकि अब इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो ये इधर बॉन्ड को देके ये तो अपना निकल जाएगा, तो इस पे आ जाए, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आके इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, या चाहे वालों ये इसके ऊपर अटैक कर ले, जो भी आप कह सकते हो। समझ आओ, फिर से समझ लो, XCF Me3 बन गया, इसमें नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रलाइज करना है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज XCF पे एक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा कंपाउंड। अब फिर से यही वाला कंपाउंड आएगा, ये वही लिखा हुआ है, ये अपना वही लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, यहाँ SiMe3 है, फिर यहां से F नेगेटिव निकलेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, ये चला जाएगा, मतलब अपना यहाँ नेगेटिव छोड़ के चला जाएगा, तो इस पे प्लस आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और ये प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये FF जीनोन FF ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। जब भी किसी रिएक्शन को समझ के करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे पेपर में, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स कह लो, ठीक है, एसिडिटी ऑफ जीनोन कंपाउंड्स। देखो हमने अभी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स करे, हेलोजन कंपाउंड किए, वहां भी मैंने ये बताया था, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, रीजन बहुत अच्छे से समझाया था वहां पे, सेम यहाँ पे भी है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा हमारी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। XCF6 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है एटम्स की, जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लो XCO2F2, ठीक, XCO3F2, और आपने लिया एक XCO2F4, यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 है, यहाँ पे भी +8 है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, तो ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा XCO2F4, ठीक है, मतलब इन दोनों में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम था, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। इसी तरह का लास्ट में मैंने हेलोजन में ट्रेंड बताया था, ये भी आप लिख सकते हो, पर एक पूरा नहीं आएगा, सिर्फ दो को कंपेयर करना होगा और इन्हीं दोनों बेसिस पे होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो नंबर ऑफ फ्लोरीन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स केमिस्ट्री, ठीक है, CSIR नेट, गेट एंड IIT जैम, ठीक। अब हम लोग CSIR नेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आपको मैं एक बात बताऊं, हर एक क्वेश्चन के बाद, मतलब वो आप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और आप कहोगे कि मैम पूरी इनऑर्गेनिक हमने रिवाइज कर ली बाय मेन ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, तो वो हम करेंगे, और फिर हम करेंगे गेट के न्यू टॉपिक्स जो कि ऐड हैं, क्योंकि गेट का पेपर आ रहा है। और फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट है, देखो इतनी रिक्वेस्ट है, हाउ आई कैन ओनली 1 पर्सन कंप्लीटेड, है ना, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या चैप्टर कराते हैं, कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कराते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कराते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक स्टार्ट कराते हैं, वो उस पर देखेंगे, पहले ये वाला काम खत्म करेंगे। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।